देखिए, सुधांशु जी ने जितनी बातें कही वो बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में भी, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि वो गलत हो सकती हैं। अतीत में, इतिहास में जो दर्ज है उसको अगर वो बता रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ा नेता धरती से जाता है, उसके बाद जब कोई बड़ा नेता पावर से हटता है, उसके बाद जो उसके विषय में टिप्पणियाँ की जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, तब वो ये बात बिल्कुल ठीक है। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे और मौलाना आज़ाद भी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उनके ऊपर लिखा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किताबें लिखी जाएंगी तब पता चलेगा कौन कितना बड़ा एरोगेंसी और किसका लेवल कितना बड़ा था। हमने तो वो वीडियो भी देखा है, वो विजुअल देखा है कि आदरणीय नड्डा जी को कैसे बीच में से फ़ोटो लेने हटा दिया गया, वो देखा है, सारी दुनिया ने देखा। मगर मैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन सुधांशु जी से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि नाम ले के कहना तो बहुत गलत बात है देश के गद्दारों को, और हमने कहा जूते मारो, और आगे उन्होंने कह दिया। ये पार्शियलिटी है, ये चतुराई है, ये चालाकी है, ये इनोसेंसी नहीं है, ये आपका शातिराना अंदाज़ है। ये इस शातिराना अंदाज़ तो ये और ख़तरनाक है देश के लिए। आप सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन विनम्र होना और अच्छी बात होती है। और सच को स्वीकार करना, सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना, सच के ऊपर चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं अभी बताना चाहता हूँ, सुधांशु जी, राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे, उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र और सलाहकार के रूप में सुधांशु जी ने भी काम किया है। मैं लखनऊ लोकसभा चुनाव लड़ रहा था और लखनऊ से राजनाथ सिंह जी को बीजेपी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस से लखनऊ से मैं चुनाव लड़ रहा था, और लगभग 17 दिन में मैंने लगभग 150 सभाओं को संबोधित किया। लेकिन जब मैं भाषण देता था तो मैं राजनाथ सिंह जी को राजनाथ सिंह नहीं कहता था, मैं कहता था आदरणीय राजनाथ सिंह जी। तो मुझसे प्रेस वालों ने पूछा कि आप विरोधी पार्टी से इतने बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, आप उन्हें आदरणीय राजनाथ जी क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा ये राजनाथ जी से मेरे बारे में पूछोगे तो वो भी शायद आचार्य जी ही कहेंगे। ये हम लोग इस तरह के लोग हैं भाई। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर कोई व्यक्ति 1 2 आदरणीय से राक्षस कैसे आ गए? नहीं, सवाल इस बात, आप भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कांग्रेस, सवाल आदरणीय से राक्षस तक का रास्ता कैसे? सुधांशु जी को ये बातें याद होंगी। मैं चुनाव लड़ रहा था, राजनाथ जी के दोनों बेटे मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे। एक बार हम चौराहे पे मिल गए, उन्होंने गाड़ी काफिला रोक करके उतर के दौड़ के मेरे पैर छुए। जब उन्होंने पैर छुए तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया। मीडिया में खबर बनी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुमने अपने विरोधियों को आशीर्वाद से शराब तक का रास्ता कैसे? ये खबर बनी। मैंने कहा उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, मैंने अपने दायित्व। आचार्य, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आदरणीय से राक्षस तक कैसे? नहीं, आशीर्वाद से शराब तक कैसे? आज ऐश्वर्या, क्या हो रहा है? ऐश्वर्या, आज आप देखिए कांग्रेस में कैसे लोग, आपका शो, आप आशीर्वाद देते हैं, दूसरे लोग शराब देते हैं। बनना चाहिए, आपका शो एक नजीर बनना चाहिए। आपसे जो हुआ, अतीत की बातों को ना मैं पलट सकता हूं ना सुधांशु जी पलट सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, विनोद जी बैठे हैं और विनोद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये बात होनी चाहिए, देश के स्वस्थ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, या लोकतंत्र के स्वस्थ रहने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं को अपने अपने बयानों पर, अपने अपने वक्तव्यों पर, अपनी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। तभी ये देश का लोकतंत्र स्वस्थ रह पाएगा।